आज है 6 जुलाई 2021 के साकार माहवार के। कल बाबा ने कहा था कोई फैशन नहीं करना, क्योंकि दुनिया जो है फैशन की दुनिया है, तो माया उसको अपनी ओर खींच ले जाती है। इसलिए ऐसा कोई भी कोशिश करने वाला फैशन नहीं करना है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे। ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करें, जिन्हें पक्का नशा हो, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोहा ग्रुप हो, नष्टो मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए, तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए, किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है, मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं, यह बच्चों की बुद्धि में है। तो हर एक को यह समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय, केवल याद करके ही पावन बन जाना है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। तो बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य के बंधन में है। तो यह बात बाप जानते और बच्चे जानते और न जाने कोई, है ना। दुनिया का राज, ज्ञान का राज, बाबा कहते रावण राज्य, राम राज्य, जीवन बंध और जीवन मुक्ति का राज जो है बाबा जानते और बच्चे जानते और न जाने कोई। तो तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा, है ना। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे, वह बाप मिला।
दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं, तुम भी सिमरन करते थे। अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते। बाबा कहते तुम भी सिमरन करते थे जब तक सुख में थे, लेकिन अभी बहुत दुखी हो गए, तुम भी सिमरन नहीं करते। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया है, और यह तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं और बाबा परमधाम से आया हुआ है, तो कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। तो बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। तो यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है और बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो तो दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो और बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए। तो तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं, तो शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ। कल्प पहले मुआफिक यह भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है, जिससे पतित से पावन बनना होता है। तो तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल। तो पतित पावन को ही सदगुरु कहा जाता है। तो पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं तो उन्हों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से उनके आह्वान के लिए बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के न। वो आते हैं तो उनके आओ भगत के लिए बैंड बाजे बजाते हैं। तो यह गुप्त वेश में कौन आया हुआ है ना? अभी बाबा को तो जानते ही ना, बाबा तो गुप्त वेश में आया है। तो ये कौन आया हुआ है ये तुम ही जानते हो। तो उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तो तुम जानते हो हम आत्माएं परमधाम की रहने वाली हैं और यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पाठ बजाने। तो एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं ये दुनिया में कोई नहीं जानता। बाबा कहते तुम बाप से सुन रहे हो तो यह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। नहीं, दुनिया जो है एक कर्म क्षेत्र है। हम शांति धाम के रहने वाले हैं और फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। तो हम शांति धाम के मुसाफिर हैं। 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर यह अंत का समय है तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। ये भी तुम जानते हो। आज बाबा बार बार कहते जो तुम जानते हो बाप जानते और कोई नहीं जानता। तो बाबा कहते पुरानी सृष्टि को नया बनाने बाप आए हैं, ये भी तुम जानते हो। चित्र भी क्लियर है।
तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा या विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं, नहीं। बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। तो बाप आए हैं साधारण तन में, तो यह है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। सुना, अभी कलयुग क्या है, एकदम पतित दुनिया। बाबा कहते एक भी यहाँ पावन नहीं है। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं, तो जो पावन थे वही पतित बने हैं। तो सारी डिनास्टी सहित, अकेले नहीं, पूरी इनकी राजाई भी क्या बन गई, अभी पतित हो गई ना, पूरी डिनास्टी पतित हो गई। तो तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे वह अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। भला अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। इस समय वाले कितने ठाट बाट हैं, लेकिन सतयुग के मुकाबले बाबा कहते कुछ भी नहीं। यह सब पिछाड़ी में बने हैं, तो यह अल्पकाल का भपका है, विनाश तो नहीं है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए कि बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद न करें तो कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती, नहीं? तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे बाबा, जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं और अभी तो सब दुखी। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को रात दिन चिंता लगी रहती है, और लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। इस समय की राजाई में कितनी चिंता है, ये कोई सतयुग की राजाई थोड़ी है निश्चिंत रहे, है ना। तो बाबा कहते लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। अब तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, तो परंतु उसमें क्या हुआ था यह किसी की बुद्धि में नहीं। तुमको बाप ने बुद्धि में, बाप कहते तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। ज्ञान क्या है, बुद्धि में बाबा ने बिठा दिया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है, एक दो मरते कितना शोर होता है ना, ये मर गया वो मर गया कहते हैं, और जब सब मर जाएंगे क्या हो जाएगी, शांति हो जाएगी, है ना। कहने वाला ही नहीं होगा ना। तो कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है, तो झाड़ पहले नया होता है तो बहुत, जब नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तो तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था, जब देवता धर्म था छोटा सा वृक्ष था। आदि सनातन देवता धर्म था, और अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु यह ज्ञान कोई में है ही नहीं। बल कहेंगे यह वही लड़ाई है, परंतु इसमें क्या होने का है यह पता नहीं है ना। लड़ाई होके फिर क्या होगा यह पता नहीं। तो तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवे। अब बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाप को याद करो। तो बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, है ना। बाबा को याद करना चाहती हैं लेकिन बहुत अत्याचार होते हैं। तो तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए। ऐसा संगठन हो जहाँ कोई मार पड़े तो वहाँ सब पहुँचे
इनको क्यों मारते हैं ना। आजकल तो बहुत दुनिया में संगठन है ना, इतना मजबूत संगठन हो कि आपके संगठन को देख करके कोई किसी को कुछ ना कहे। तो एक दो को बचाने के लिए संगठन हो, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, यह पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे कि हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, यह नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं और अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं यह समझाते रहो। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है और हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने, तो मुझ एक बाप को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है ना, याद करके 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं होनी चाहिए, नष्टो मोहा बनना है। इस शरीर में भी मोह न रहे, है ना। कहते सबसे ज्यादा मोह किससे होता है? अपने शरीर से, है ना। ये तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है जो पढ़ाई पढ़ सके ना। मोह नहीं हो लेकिन संभाल जरूर। तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। कहीं कोई तकलीफ होती है तो ऑपरेशन कराते हैं, चत्ती लगाते हैं। तो तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ न कुछ होता रहता है। तो दुख आत्मा को होता है, जानते हो। अब तो यह शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है, बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। बस अब मेहनत ही इतनी है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आना चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा, है ना, पवित्र मिलेगा। तो तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बन रही है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, और इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डिनास्टी ने 84 जन्म लिए। जो भी सूर्यवंशी होंगे सभी 84 जन्म लेंगे। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते। बाबा कहते पहले पहले क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। उनको भी मिल जाएगा ना त्रेता तक। उनके 84 जन्म कहेंगे। शुरू में बाबा कहते राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? तो यह विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा कहते पहले जन्म में राजाई परिवार में आए, दास दासी न बने। तो विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे।
ना, हर घड़ी हम बाबा के बच्चे हैं, ऐसा थोड़ी है क्लास में बैठे हैं तब बच्चे हैं, बाकी टाइम नहीं, हर घड़ी बाबा के। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में और हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। तो सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कार्ड मिलता है ना, अब कहते अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ ही नहीं सकेंगे कि बीके कौन है, तो बीके का अर्थ नहीं समझते ना। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, तो गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है कि हमारी यह फैमिली है, दादा और बाबा है। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, यह याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है, तो पुत्रों को हक है पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तो तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, तो यह याद रखना चाहिए। पढ़ना है फिर पढ़ाना है। बाबा कहते पढ़ना भी है तो औरों को पढ़ाना है, वो जितना पढ़ाएंगे उतना याद रहेगा, है ना। तो यह बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग न बने तो बाप को उनकी संभाल करनी है। नहीं, जब तक बच्चे बालिग न हो तब तक माँ बाप को संभाल करनी है। तो बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तो तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए। फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। तो यह सत्यनारायण की कथा है ना। कोई को पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हाजिरा हजूर है, सब जगह राधे ही राधे है, जिधर देखो राधे ही राधे है, कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। तो ये गुण गुणधानी करती है, अब सबको मिलाकर एक करती है। ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी है, या तो राधे सर्वव्यापी हो या कृष्ण हो या फिर ईश्वर हो, लेकिन उन्हें सबको मिला के एक ही कर दिया। कहते यह सब ईश्वर के रूप हैं, भगवान ने यह रूप धारण किए हैं। जिधर देखो तू उधर तू ही तू है, बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। तो यह है विकारी पतित दुनिया। सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। तो वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। तो कहते हैं वहाँ बच्चे तो हैं ना, वह कैसे पैदा होंगे? सतयुग के लिए कहते हैं ना, बस सवाल ही यह पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। जैसे कि सारी दुनिया का ठेका उनका ही है ना, कहने वाला भगवान है, ये नहीं समझते है ना। बाबा कहते दुनिया कैसे बढ़ेगी। हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए। यह नहीं बताते कि इतने मरे, इतने पैदा हुए बताते, इतने मरे नहीं बताते। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पहले तो यह निश्चय करो।
बाबा को याद करना है, अंत काल जो नारायण सिमरे, वलवल वो नारायण योनि उतरे। अब नारायण सिमरे यह अक्षर झूठे लिखे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे, सो स्वर्ग का नारायण बने। अब अंत काल नारायण क्यों कहते? समझते हैं कि कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सिमरे ना। कृष्ण भगवान ने, कृष्ण ने ज्ञान दिया तो कृष्ण को याद करना चाहिए, नारायण को क्यों कहते हैं? बाबा कहते वे कृष्ण को याद करते हैं, नारायण का किसी को पता ही नहीं। कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ है? पता ही। कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का जन्म कहाँ है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसी को भी पता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः, कि ब्राह्मणी क्या बनेंगे? देवी देवता। तो ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना, तो बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते, और ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा परंतु शिव बाबा ने रचा। बाबा कहते ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा रचा है। और यह तो अभी ब्रह्मा बना है, सदा से थोड़ी था, वेद दादा लेख रहा था, लेकिन जब शिव बाबा आया तब ब्रह्मा बना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील आधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुराने शरीर में रहते, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है। इसलिए इसकी संभाल करनी है। बाकी इसमें रग नहीं रखनी, मुंह नहीं रखना है। बाकी इसमें रग नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट है, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे। ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे। दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है। दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है। अपना कल्याण करना है। अपना कल्याण करना है। वरदान है आज का, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाबा कहते जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है।
और जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे। क्या कहता बाबा? बुद्धि से नहीं देखेंगे, आंखों से देखेंगे। अनुभव होगा कि बाबा सामने आए और हमारा हाथ पकड़ा। लेकिन सिर्फ एक बाप, दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। स्लोगन है, माया जीत, प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत, प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। अब कहते स्वयं का भी कल्याण करना और विश्व का भी, लेकिन कब होगा? जब माया जीत और प्रकृति जीत होंगे। ठीक है। कल बाबा ने कहा था फैशन नहीं करना, आज बाबा कहता किसी भी चीज में रग नहीं जानी, मोह नहीं जाना है ना। बाबा ने कहा देह की संभाल जरूर करनी है, लेकिन इसमें मोह नहीं रखना। ओम शांति।